नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। कभी सोचा है कि सुबह की जो चाय हम पीते हैं या खाने में जो मसाले डालते हैं वो सब आते कहाँ से हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़ों से हम भारतीय कृषि की पूरी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि भारत सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि दुनिया का पेट भरने में कितना बड़ा रोल निभाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है, दुनिया भर में जो खाना पहुंचता है उसमें भारत का आखिर रोल क्या है? ये सिर्फ नंबरों की बात नहीं है, बल्कि इससे अरबों लोगों की फूड सिक्योरिटी और उनकी जिंदगी जुड़ी हुई है। और इस सवाल का जवाब छिपा है भारत के इन विशाल खेतों में। ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, ये वो इंजन है जो खाने का उत्पादन करते हैं। और ये न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए बेहद जरूरी हैं। इससे पहले कि हम भारत के राज्यों की बात करें, चलिए जरा दुनिया के नक्शे पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि बड़ी बड़ी फसलों के उत्पादन में दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत कहाँ खड़ा है। शुरुआत करते हैं मसालों से, जो दुनिया भर में खाने को लजीज बनाते हैं। देखिए, भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इससे पता चलता है कि पूरी दुनिया के किचन में भारत का कितना बड़ा योगदान है। अब बात करते हैं चाय की, एक ऐसा ड्रिंक जो शायद पूरी दुनिया को जोड़ता है। यहाँ भी भारत एक टॉप प्लेयर है, चीन के ठीक बाद दूसरे नंबर पर। ये ग्लोबल टी इंडस्ट्री में हमारी ताकत को दिखाता है। और अगर हम अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको को देखें तो यहाँ भारत दुनिया के टॉप 3 प्रोड्यूसर्स में शामिल है। तो मसालों से लेकर चाय और नकदी फसलों तक एक बात तो साफ है, ग्लोबल एग्रीकल्चर स्टेज पर भारत एक बड़ी ताकत है। तो ग्लोबल पिक्चर तो हमने देख ली, अब जरा देश के अंदर चलते हैं। आखिर वो कौन से राज्य हैं जो भारत के इस विशाल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को चला रहे हैं? चलिए देश के अन्न भंडारों की पड़ताल करते हैं। शुरुआत करते हैं चावल से, जो शायद भारत की सबसे जरूरी खाद्य फसल है। ये सिर्फ करोड़ों लोगों का मुख्य भोजन ही नहीं बल्कि देश की फूड सिक्योरिटी की रीढ़ की हड्डी है। तो जब बात चावल उगाने की आती है तो पश्चिम बंगाल सबसे आगे है और उसके ठीक पीछे है उत्तर प्रदेश और पंजाब। मतलब ये तीनों राज्य मिलकर एक तरह से भारत का चावल का कटोरा है, जो देश की ज्यादातर सप्लाई को पक्का करते हैं। चावल के बाद अब आते हैं गेहूं पर, जो भारतीय कृषि का दूसरा बड़ा स्तंभ है। खासतौर पर उत्तर और मध्य भारत में इसका बहुत बड़ा महत्व है और ये लाखों किसानों की इकोनॉमी और कल्चर को तय करता है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दबदबा साफ दिखाई देता है। मध्य प्रदेश और पंजाब का भी इसमें बड़ा योगदान है, लेकिन उत्तर प्रदेश देश के गेहूं उत्पादन में बिना किसी शक के लीडर है। और जब हम सभी खाद्यान्नों मतलब चावल, गेहूं और बाकी सबको मिला देते हैं तो एक साफ तस्वीर उभरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, यही वो 3 राज्य हैं जो भारत के असली एग्रीकल्चरल पावर हाउस हैं और देश की फूड सप्लाई की नींव को मजबूत करते हैं। अच्छा, अनाज से आगे बढ़कर अब 2 और जरूरी फूड ग्रुप्स को देखते हैं, दालें और मोटे अनाज। ये सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि न्यूट्रिशन और सस्टेनेबिलिटी के लिए भी बहुत जरूरी हैं। मोटे अनाज यानी मिलेट्स आजकल पूरी दुनिया में अपने न्यूट्रिशनल वैल्यू और क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए जाने जा रहे हैं। ये फसलें न सिर्फ पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं बल्कि मुश्किल से मुश्किल मौसम में भी उग सकती हैं। मोटे अनाज के प्रोडक्शन में राजस्थान सबसे आगे है। वहां का सूखा मौसम इन मजबूत फसलों के लिए एकदम सही है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश भी देश की सप्लाई में बड़ा योगदान देते हैं। अब बात करते हैं दालों की, जो भारतीय डाइट की न्यूट्रिशनल बैकबोन है। करोड़ों लोगों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स यही दालें हैं, जो इन्हें हमारे लिए बेहद जरूरी बना देती हैं। दालों के उत्पादन का गढ़ सेंट्रल इंडिया में है, जहां मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है। महाराष्ट्र और राजस्थान के साथ मिलकर ये इलाका भारत के प्रोटीन पावर हाउस के तौर पर काम करता है। आखिर में चलिए उन नकदी फसलों पर एक नज़र डालते हैं जो न सिर्फ हमें खाना देती हैं बल्कि किसानों और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक जरूरी इकोनॉमिक इंजन का भी काम करती हैं। शुरुआत करते हैं मूंगफली से। ये एक बहुत ही वर्सेटाइल कैश क्रॉप है जो खाने और कुकिंग ऑयल दोनों के लिए जरूरी है और यही चीज इसे किसानों के लिए एक कीमती फसल बनाती है। मूंगफली की खेती में गुजरात का दबदबा साफ है, जो दिखाता है कि कैसे अलग अलग रीजन की अपनी खेती की खासियतें हैं।
देश के उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले गुजरात से आता है और उसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु का नंबर है। अब आते हैं सरसों पर, जो भारत का सबसे जरूरी तिलहन है। ये फसल देश में खाना पकाने के तेल की सप्लाई के लिए बहुत अहम है और करोड़ों लोगों की डाइट का एक अहम हिस्सा है। और यहाँ एक बार फिर राजस्थान अपनी कृषि शक्ति दिखाता है, सरसों के उत्पादन में भी देश को लीड करते हुए। ये दिखाता है कि ये राज्य कितना वर्सेटाइल है। मोटे अनाज से लेकर जरूरी तिलहन तक सब कुछ यहाँ होता है। तो कुल मिलाकर हमने क्या समझा? हमने देखा कि ग्लोबल स्टेज पर भारत मसालों और चाय जैसी चीजों में एक टॉप प्लेयर है। देश के अंदर देखें तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य अनाज उत्पादन में सबसे आगे हैं, जबकि मध्य प्रदेश दालों का और राजस्थान मोटे अनाज का पावर हाउस है। ये जो अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी खासियत है, यही भारत की जबरदस्त एग्रीकल्चरल ताकत की एक दमदार तस्वीर पेश करती है। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या भारत की ये विविध कृषि शक्ति, जहां हर इलाके की अपनी एक खासियत है, भविष्य की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक तरक्की की चाबी है? जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, इस सवाल का जवाब और भी ज्यादा अहम होता जाएगा।